Welcome to Manual Education. Welcome into this video. Now, here in this video, we will discuss about CMAT 2023 Slot 2 paper solution, logic section basically. But before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA तुम्हें सबसे पहले मेन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मेन्यूवर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मेन्यूवर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मेन्यूवर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, starting with the first question, identify odd group of the letter. Here we have to find out the odd group of the letter. Basically यहाँ पे क्या लॉजिक है? So that is कि C N E I K. अभी इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में ना अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर A B C D, so one letter gap, then I J K, one letter gap, P Q R S T U and V, here are the 2 letters gap, then A B C D E F G and H, and then U V W, 1 letter gap. So odd one is what? S and V. Simple answer. Now next question, select the pair which has the same type of relationship like a barometer and pressure. So basically यहाँ पर barometer and pressure की तरह किसका relation है? That is thermometer and temperature. The question consists of statement followed by 2 argument, number 1 and 2, and you have to decide which of the argument is a strong argument and which is a weak argument. Now here you have to decide which argument is a strong and which argument is a weak. So now here statement is women should be allowed to go out alone. मतलब women's को alone बाहर जाने के लिए allowed करना चाहिए. That is the statement. Now argument 1 says yes, it would make them independent and safe. This argument is basically weak argument because यहाँ पर वुमेन अलोन बाहर जाना एंड दे वुड बी आफ्टरवर्ड दे विल बी लाइक दिस कि वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, सेफ बन जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा. लाइक दिस कैन नॉट बी सर्टन थिंग, दिस कैन नॉट बी सर्टन आर्ग्यूमेंट जो कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकती है. सो दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. नो, दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफियंस एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज. ये तो वीकनेस बताई गई. मतलब एक तरीके से हम सर्टनली ये बोल रहे हैं कि उनको अलोन बाहर देने नहीं जाना चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाने चाहिए वो लोग अकेले, ये बोल रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो वीक आर्ग्यूमेंट. प्रैक्टिकली स्पीकिंग बोथ इज पॉसिबल, बट when it is completely protected by someone or something like differently रेगुलेटेड, अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको जब हम ध्यान में रखेंगे तब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. सो इन द स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट जब भी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिकलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. सो योर आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर्ग्यूमेंट इज वीक, आर वीक. सो नेक्स्ट, ओके, सो हियर स्टेटमेंट 1 इज गिवन, सम पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ओनली वन स्टेटमेंट इज गिवन दैट सम पीपल बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. कुछ लोग जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं. देन नेक्स्ट सेज नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन. आर्ग्यूमेंट इज व्हाट कि हम इसलिए इस स्टेटमेंट पे बिलीव कर रहे हैं, क्यों? तो इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. बट दैट इज नॉट द सेंस कि ओनली सब कुछ जो है वो ह्यूमंस द्वारा क्रिएट नहीं किया है, दैट मीन्स कि वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया है, ये हम नहीं बोल सकते. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है वो वीक स्टेटमेंट है. देन ह्यूमंस बीइंग आर इम्परफेक्ट. ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्परफेक्ट है. येस, दिस कुड बी अ पॉसिबल स्टेटमेंट जो हम ये बोल सकते कि येस, दिस कुड बी अ राइट स्टेटमेंट. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. सो ऑप्शन 1 इज इम्प्लिसिट. अ स्टेटमेंट बिलो इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 and 2. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है एंड देन 2 कंक्लूजन्स दिए है. वी हैव टू डिसाइड कंक्लूजन्स एंड स्टेटमेंट. नाउ इन वनडे मैच टोटल रन्स मेड बाय team were 200, out of which 160 runs were made by spinners. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, टोटल रन्स कितने बने, 200 रन बने, एंड आउट ऑफ देम 160 रन मेड बाय स्पिनर. अब यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या किए जा रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन किया है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर. अब हम ये कैसे कंक्लूड कर पाएंगे कि सिर्फ 160 रन, मतलब 200 आउट ऑफ 160 रन अगर स्पिनर्स ने बनाए, दैट मीन्स कि 80% जो है वो स्पिनर्स टीम में है, ये कैसे हम बोल सकते हैं. सो दिस इज नॉट करेक्ट.
देन द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर, ये कैसे पॉसिबल है? हम ये कैसे बोल दे, कंक्लूड कर दे कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो स्पिनर ने 160 रन बनाए वो स्पिनर्स ओपनिंग में ही आए थे, या फिर वो कहाँ बैटिंग कर रहे थे, कहाँ पे बैटिंग करने आए थे, वो हम नहीं बोल सकते। दैट इज़ नॉट दी राइट कंक्लूजन। अगेन neither nor two follows, neither one nor two follows, option D is right answer. Now Abhishek, Binit, Manisha, Hari, Vaishali and Gaurav are sitting around a circle table, not necessarily in the same order. Now here is a sitting arrangement question. Sitting arrangement question है, circular arrangement है, all are the facing away from the center. That means देखो यहाँ पर दो साइड से है, दैट इज सम ऑफ देम आर फेजिंग इन द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेजिंग अवे ऑफ द सेंटर्स। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली सर्कुलर अरेंजमेंट है, उनमें से कुछ जो है वो आउटसाइड फेजिंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो इनसाइड फेजिंग कर रहे हैं। अब हमें कहीं पे भी एक ऐसा क्लू फाइंड आउट करना है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो एक तो आउटसाइड फेजिंग कर रहा होगा या फिर अवे फेजिंग कर रहा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बिनीता, ओके। ओनली अभिषेक एंड बिनीता फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब जो बिनीता है वो अवे, सेंटर से अवे, मतलब आउटसाइड फेजिंग कर रही है। सो बेसिकली जब भी सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम साइड। इफ द बिनीता इज फेसिंग आउटसाइड, दैट मीन्स उसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज फॉर आउटसाइडर जो आउटसाइड फेजिंग कर रहे हैं, एंड लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज फॉर दी लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब पर्सन आउटसाइड फेजिंग करता है, सेंटर से आउटसाइड फेजिंग करता है, एंड लेफ्ट इनसाइड होगा तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर पर्सन इनसाइड फेजिंग कर रहा है दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज हो गया, सिंपल। चलो अब ओनली अभिषेक, देखो यहाँ पे क्या बोला है, गौरव सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बिनीता। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बिनीता इज व्हाट, य गौरव सिटिंग इज य, बट गौरव जो है वो कौन से साइड फेस कर रहा है वो हमें नहीं पता, सो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट। वैशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ये बोल रहे हैं कि वैशाली और हरी जो है वो एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर, राइट। There are two people between Hari and Gaurav. There are two people between Hari and Gaurav. Now there is a two possibility. See, basic diagram में अगर हमने यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे दो possibility हो सकती है, like this. There are the two people between Hari and Gaurav. These two people can be this side, like this. देखो अब यहाँ से अगर हम लोग ये काउंट करेंगे गौरव से लेके यहाँ तक, क्योंकि 6 पीपल्स आर देयर, सो यहाँ से भी देखो या फिर इस साइड से देखो, लेफ्ट साइड से देखो या राइट साइड से देखो, फिलहाल हमें नहीं मालूम गौरव कौन से साइड फेसिंग कर रहा है। सो बोथ दी साइड्स आर सिमिलर साइड्स, सो यहाँ पर कहाँ होगा हरी, दिस साइड। नाउ ये तो स्टेटमेंट हो गया, फिलहाल ये स्टेटमेंट पेंडिंग है। देन अभिषेक इज नीबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव। अभिषेक जो है वो मनीषा एंड गौरव का नीबर है, मतलब अभिषेक यहाँ होगा, मनीषा यहाँ होगी, एंड द लास्ट पर्सन इज दैट सिंपली दैट इज मनीषा हो गया, अभिषेक हो गया, हरी, वैशाली एंड गौरव। वैशाली इज देयर, सो वैशाली विल बी सिटिंग हियर। सो दिस इज द राइट सिटिंग अरेंजमेंट, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, इफ हरी एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब हरी एंड अभिषेक, लाइक हरी जो है वो इन्होंने एक दूसरे की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर दी, having same phasing direction, then two among the following sits to in a immediate left of the Abhishek. Then who among the following sits to an immediate left of Abhishek? Now यहाँ पे देखो क्या बोला था, only Abhishek and Binita faces away, that means all are facing what, Abhishek and Binita जो है वो क्या है, away है, तो all are the facing inside, right? चलो now अगर हरी एंड बिनीता ने, हरी एंड अभिषेक ने अगर उन लोग की प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज कर दी, तो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब समझो दूसरे डायग्राम में अगर हम लोग ये क्वेश्चन बनाए तो ये कैसे होगा, अभिषेक विल बी सिटिंग हियर, सो आउटसाइड फेसिंग, क्योंकि उनकी जो फेसिंग है वो फेसिंग चेंज नहीं करनी है, सो हरी विल बी सिटेड हियर, देन मनीषा विल बी हियर, गौरव विल बी हियर, बिनीता विल बी हियर, एंड वैशाली विल बी here. So this will be the position. So basically यहाँ पर अगर पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक कौन होगा, लेफ्ट ऑफ अभिषेक मतलब ये राइट साइड है अभिषेक की और ये लेफ्ट साइड है, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन है, दैट इज वैशाली। सो आंसर शुड बी ए, वैशाली। हियर द क्वेश्चन इज गिवन इज अ मैट्रिक्स इज फिल्ड विद द नंबर्स फ्रॉम 31 to 39। एक मैट्रिक्स है जहाँ पर जो
मैट्रिक्स में 31 to 39 नंबर जो है वो फिलअप किए हुए हैं. सो नाउ कितने नंबर्स है 31 to 39, दैट मीन्स टोटल नंबर्स आर 9 नंबर्स. सो 9 स्क्वायर्स का एक मैट्रिक्स बनेगा लाइक दिस. नाउ हियर द पोजीशन वुड बी लाइक दिस. 38 is above the 39 to the right of 32. 38 is above the 39 because right of बोला है तो left and right दोनों साइड होगी ना, तो 38 and 39. Now 38 का जो right side होगा this will be right of 32 ना. So 32 का right side वो क्या होना चाहिए 38 होना चाहिए. तो 32 का left ये होगा, right ये होगा, तो right side में 38 है. 33 is to the right of 37. Now he says 33 is to the right of 37. That should be like this. So 37 and 33 की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी. And above the 39 and above बोला है, तो and किसके लिए होता है, बेसिकली 30 के लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा. and above the 39 मतलब कुछ पोजीशन इस तरीके से होगी. सो बेसिकली हमारा ये जो पोजीशन है वो कहाँ होगा, अभी यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए जहाँ पर 33 एंड 37 फिट हो सके. तो यहाँ पे देखो 33 एंड 37. सो अबाउ द 39 बोला है तो 33 यहाँ पर होगा. देन 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35. 32 जो है वो लेफ्ट ऑफ 35 मतलब 35 शुड बी हियर. 37 इज अबाउ द 36 एंड 32. 37 it should be the above the 32 and 36. Then 31 is above the 35. The remain कोई है 31, 32, 33, 34 is remaining. So like this. So ये position हो गई. Now and above below means that they are in the same column left and right. Okay, so this is extra information. What is the sum of the numbers in the middle row? जो middle row है इसके total numbers का, इसके सब numbers का total क्या होगा? So this will be 105. Next, find the odd one among the following. अभी यहाँ पर odd one find out करने हैं तो basic calculations है. यहाँ पे देखो 143, 168, 195. If you can see logically, यहाँ पर जो basic logic है वो, अगर यहाँ पे देखो तो 25 का डिफरेंस है बेसिकली, यहाँ पर 27 का डिफरेंस है, and then here difference should be what 29. so एडिंग जो ऐड होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, लाइक 143 को माइनस करेंगे 25 से तो 168 को माइनस करेंगे 27 से तो यहाँ पे कितना आएगा, इट्स 195. देन बेसिकली यहाँ पर 195 को माइनस कितने से करना होगा, 29 से करना, माइनस कितने से करना होगा, 29 से करना होगा. सो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, लाइक 168 में से 25 माइनस करो तो 143, 195 से 127 माइनस करो तो 168. तो यहाँ पे तो बेसिकली 225 से 29 माइनस करेंगे तभी, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे हम लोग 29 माइनस करें तो 195 आ जाए. बेसिकली ये होना चाहिए. लॉजिक इज़ व्हाट, देखो इन दिस क्वेश्चन बेसिक लॉजिक इज़ व्हाट. Now number is given 143, 168, 225 and 195, right. अभी यहाँ पर बेसिकली देखोगे तो सिर्फ यही जो है ना ये एक स्क्वायर है, एक फुल स्क्वायर है, लाइक इनका जो ये जो है एक फुल स्क्वायर है. सो दिस विल बी ऑड नंबर, अदरवाइज बाकी की जो है वो स्क्वायर नहीं है, ओनली दिस इज ओनली स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट, The statement are given below. There may be cause and effect relationship between two statement. यहाँ पे cause and effect relationship हो सकता है. This may be result of same cause and independent cause. Read both the statements and mark. यहाँ पे ये भी possibility है कि same cause and independent cause भी हो सकता है. चलो देखते हैं. There is an increase in the water level. Increase in the water level is the matter, is the main subject of the part. Of all the water tanks supplying the drinking water टू द लास्ट फोर्टनाइट. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में एक तो हमें ये एक कॉज मिल गया. देन इंक्रीज इन द वाटर, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड ड्यू टू द वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग इज सिमिलर टू द वाटर लेवल, इंक्रीजिंग वाटर लेवल. सो बेसिकली दोनों भी जो इफेक्ट है वो वन ही कॉज के है, दैट इज वाटर लेवल की इंक्रीमेंट होना, वाटर लेवल इंक्रीज होना. सो बेसिकली आंसर क्या होगा यहाँ पर, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द इफेक्ट ऑफ द सेम कॉमन कॉज. नेक्स्ट, नाउ यहाँ पर दिया है फाइंड द मिसिंग टर्म. दिस इज वेरी इजी. AZ, A5, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो Y, Z and Y देखो. देन हियर द नंबर इज 4, 5, 4 एंड AB. देन X, Y, Z उल्टा है.
C, A, B, C एंड 6 दिया हुआ है, देन W, D, 3। तो यहाँ पे बेसिकली लॉजिक में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, E आना चाहिए बेसिकली, A, B, C, D, E। अब E ही देख लो, सिंपल है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, E1। ठीक है, 23rd अप्रैल 1995 इज़ अ ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी दी 23rd अप्रैल 1988। यहाँ पे उल्टा पूछा है। सो बेसिकली हियर द क्वेश्चन इज ऑफ कैलेंडर क्वेश्चन, हमें कैलेंडर क्वेश्चन है, कैलेंडर में से एक क्वेश्चन आया, अप्रैल 1995 से लेके 23rd अप्रैल 1988 तक हमें टाइमलाइन दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द डे, हियर द ट्यूसडे, द डे इज व्हाट, ट्यूसडे। सो नाउ व्हाट विल बी द डे ऑन द 23rd अप्रैल 1988। सो अगर हम उल्टा जाएंगे तो हमारा ईयर कैसे बनेगा, 90, टाइमलाइन कैसे बनेगी, 94, देन 93, 92, 91, 90 and 89, right? So here odd day will be 1, here odd day will be 1 only। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में क्या होगा, 2 odd days होंगे, 2 odd days होंगे, here also 1 and here also 1। so basically speaking यहाँ पे और एक odd day आएगा, because 1988 से 1, right, then 89 से 90 is 1 odd day, then 90 से 91 is 1 odd day, 91 से 92 is 1 odd day, 91 से 92 एंड देन 92 से 93 इज़ 1 odd day आएगा। यहाँ पे 2 आएगा 92 पे, क्यों, बिकॉज देयर इज़ अ लीप ईयर, 92 इज़ अ लीप ईयर बिकॉज इज ओनली डिवाइडेड बाय 4। जब भी नॉन सेंचुरी ईयर होता है तो डिवाइडेड बाय 4, एंड सेंचुरी ईयर हो तो डिवाइडेड बाय 400। देन 95 में भी एक ईयर, एक 1 डे ऑड आएगा, 1 odd day आएगा। सो बेसिकली टोटल ऑड डेज विल बी 8 odd days। अगर इनकी काउंटिंग, टोटल काउंटिंग हम लोग निकाले तो 8 days ऑड हो गए, 8 odd days है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, उल्टा आना होगा। 8 odd days मतलब ट्यूसडे से 8 days पीछे जाओ उल्टा। सो इफ़ यू काउंट ऑड, तो उल्टा 8 days काउंट करोगे उल्टे साइड से, तो मंडे विल बी योर डे ऑन दी 23rd अप्रैल 1988। सो आंसर विल बी मंडे। इन सर्टन कोड लैंग्वेज इफ़ द ब्यूटीफुल इज कोडेड एज लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या किया है देखो, ब्यूटीफुल, AEIUU, okay, so here, so guys you can check here, देखो यहाँ पे BFLT, ये जो सारे हैं ना ये कॉन्सोनेंट है, बेसिकली ये इतने जो है ये कॉन्सोनेंट है। AEI ये जो कहीं पे सुना हुआ दिख रहा है, AEIOU। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज किया हुआ है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर भी वही करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, CC, 2CC है, फर्स्ट आएंगे, देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H आएगा, देन उसके बाद L, देन आफ्टरवर्ड N एंड देन T, और लास्ट में जो बचेंगे वो क्या है, AENI। सो दिस विल बी योर परफेक्ट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। सो योर आंसर विल बी AEI, लास्ट में AEI कहाँ पर है, दिस विल बी योर आंसर। बेसिकली इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर यू कैन चेक, यहाँ पर दिया हुआ है, सो यू कैन चेक योर AEI, सो दिस विल बी योर आंसर। Given below is the diagram which represents the various sports played by the students. Based on the diagram, find the numbers of the girls who neither play hockey nor football. अब यहाँ पे carefully observe करो, neither play hockey nor football मतलब यहाँ पे भी नहीं देखना है, यहाँ पे भी नहीं देखना है, यहाँ पे भी नहीं देखना है। बेसिकली कहाँ देखोगे, 6 जो आउटसाइड है ट्रायंगुलर्स के, क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर है वो हॉकी के लिए रिप्रेजेंट किया है, और ये जो फुटबॉल जो है वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली गर्ल जो है वो सर्कल में रिप्रेजेंटेड है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन कहाँ पर नहीं हुआ, तो इसी पॉइंट पे नहीं हुआ, तो आंसर विल बी 6। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट दिया है देखो, स्टेटमेंट 1 सेज इफ द सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, बोलते हैं सम स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होंगे, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, देन सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज अ ट्रू, इनको कहना है कि कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज अ ट्रू। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कैसे बनेगा, लाइक ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी होगी, और यहाँ पर होगा इंटेलिजेंट, एंड देयर विल बी सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, दीज आर दी नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड दीज आर दी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की कैटेगरी है, और सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। दिस इज द स्टेटमेंट 1। देन स्टेटमेंट 2 क्या है देखो, स्टेटमेंट 2 सेज if all the logicians are mathematicians, all the logicians are mathematicians, some non mathematicians are not logicians। मतलब ये बोलता है कि
all the logicians are mathematician. सब logicians क्या है? mathematicians. then some non mathematicians are not logicians. ये भी true है बोला, और then बोलते हैं कि some non mathematicians are not logician. मतलब इनको ये बोलना है will be true, ये भी true हो जाएगा कि some non mathematician है, जो कुछ non mathematician है वो भी क्या है? are not logician. तो अब ये आप ये कैसे प्रूफ कर पाओगे, ये कैसे सर्टनली बोल सकते हो कि सिर्फ मैथमेटिशियन जो है वो लॉजिशियन है, तो नॉन मैथमेटिशियन जो होंगे, कुछ नॉन मैथमेटिशियन होंगे वो लॉजिशियन नहीं होंगे? ये तो आप नहीं बोल सकते ना बेसिकली, तो ये तो फॉलो नहीं होगा बेसिकली. दिस वन विल बी नॉट फॉलोड. देन फर्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, देन सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो ट्रू. बोलता है कुछ स्टूडेंट्स अगर इंटेलिजेंट है देन सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो ट्रू. सर्टनली हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट? ये हम लोग बोल सकते हैं क्या? yes we can say that कि some students are intelligent and some students are not intelligent. No, so this will be followed. So answer will be what? C, some students. Statement 1 is true but the statement 2 is false. Now second is cab is written as 75, so rule will be written as what? Now कैप को कैसे लिखा है? 75. दैट मीन्स अब यहाँ पे इनकी रैंकिंग देखनी होगी. सो 3, 1 एंड 2. सो 3, 1 एंड 2. सो नाउ हियर यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस कि अब आप क्या करोगे, इनकी जो अपोजिट रैंकिंग है, इन्वर्ट रैंकिंग, जो उल्टे साइड से जेड के साइड से देखोगे, ये तो सीधी रैंकिंग हो गई ए की साइड से, राइट. अब आप जेड की साइड से भी इनकी रैंकिंग देखोगे तो कैसे होगा? 24, 26. फ्रॉम द जेड साइड द रैंकिंग विल बी 24, 26 एंड 25. Now the total of this will be 75. So similarly रूल के साथ भी वही करना है. रूल की जो फ्रॉम दी ए साइड रैंकिंग है दैट विल बी 18, 21, 12 एंड 5. एंड देन अगर जेड के साइड से रैंकिंग देखोगे तो 9, 6, 15 एंड 22. सो टोटल विल बी दिस, क्या होगा? टोटल ऑफ दिस विल बी 52. सो आंसर विल बी 52D. Now 16th, mouse is written as FTVPN. Mouse is written as what? FTVPN. अगर देखोगे तो MN ABCD EF OP ST and UV ऐसे है. तो अभी देखो यहाँ पर रैकेट, अगर मुझे रैकेट ऐसे लिखना है तो आई विल डू व्हाट? MN. तो यहाँ पर क्या होगा? RS. यहाँ पर S दो जगह पर है, यहाँ पर भी है. देन यहाँ पे देख लो T ना, तो ABCD EF PQ RS T. देन यहाँ पर क्या होगा? U. तो UNS दो में है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. नाउ रिमेन्स व्हाट? A के बाद होना चाहिए B. सो सेकेंड विल बी व्हाट? B. OP है ना, सो B विल बी देयर. सो आंसर वुड बी C. ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. सो योर आंसर शुड बी UFLDBS. UFLDBS. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and follow. Okay, so your answer will be A. B is a 1. Then C will be 3. B will be 4. So this is your answer. Now next. So here inequality question is given. A is, यहाँ पे देखो परसेंटेज है और यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं. सो A परसेंटेज B मतलब क्या? A is लेस देन B. देन C हैशटैग D. तो C हैशटैग D, हैशटैग का मतलब क्या है? इज इक्वल टू. सो C इज इक्वल टू D. देन C डॉलर B. C डॉलर B बोला है, तो डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का साइन का इज ग्रेटर देन, तो C इज ग्रेटर देन B. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज हमें विच वन इज़ ट्रू फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली हम कौन से चेक करेंगे? यहाँ पर देखो एलिमेंट्स चेक करने हैं. तो एलिमेंट जो ऑप्शन है वो पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं. ए इज़ ग्रेटर देन बी. पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि ए एंड बी के बीच में कोई रिलेशन है क्या. तो ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है. सो दिस शुड बी नॉट फॉलोड. यहाँ पे तो देखो. देन नेक्स्ट इज ए इज़ लेस देन सी. ए इज़ लेस देन सी सेज. सो बी जो है वो कॉमन फैक्टर है ए एंड सी के बीच में. देखो ए इज़ लेस देन सी ना, तो देखो यहाँ पर जो होगा B जो है वो एट द ग्रेटर साइड लाइक दिस. सो वी कैन रिच B एंड वी कैन रिच टू C. सो दैट मीन्स व्हाट? A इज़ लेस देन C शुड बी योर आंसर.
and that is given here. So option B will be your right answer. Then next, complete the series 564, 152, 48, 21. Now this is somehow tricky question. Now see, 564, 152, 48 and 21. You have to solve like this: divide by 4 plus 11. If you divide by 4 and do the first 11, you will get the similar number. Then you will do 4 divided by 4 plus 10, divide by 4 plus 9, and then divide by 4 plus 8. So answer will be what? So here answer should be what? D. Okay, so question number 20. Out of 400 students who attended the seminar and 240 opted for written exam, 200 for the presentation, 160 opted for the assignments, and 20 did not opt for giving any of 3 methods of the test. 200 students had exactly one of the 3 methods of the test. Now basically यहाँ पर जो answer होगा that will be A, 140 students.